मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए और पूरे इनऑर्गेनिक के लिए भी। ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक का फंडामेंटल रिजल्ट या इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो पूरा बॉन्डिंग जो है पूरा इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। सो कंटिन्यू करते हैं। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर का कंपाउंड, एक आपने फॉस्फोरस कंप्लीट कर लिया है, फॉस्फोरस पूरा हो गया। पूरा बॉन्डिंग में जितने भी फॉस्फोरस के कंपाउंड पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर, यूसेज, कैसे उनसे क्वेश्चन आता है, सब कुछ कंप्लीट। वैसे ही नेक्स्ट पढ़ना है सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, बोरन, सिलिकॉन का भी बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड आता है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सो सल्फर आप और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड सो उनके बॉन्डिंग, ड्राइंग और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो सल्फर एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये फैमिली है आपका, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट करके लिखते रहेंगे। और ये ग्रुप है 6A, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 16 ग्रुप्स एलिमेंट्स। इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है और इसके चलते ये स्टार लगा देना है। पोलोनियम से रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाता है, तो ये है रेडियो एक्टिव। सो रेडियो एक्टिव एटम है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एटम है जिसके बारे में कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग का आज का टॉपिक है ये सल्फर। इसके बारे में बॉन्डिंग पढ़ना और इसके कंपाउंड के लिए पढ़ना है सबसे। सो ये ग्रुप है 6A फैमिली है, और इसको 16 ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। स्टार्टिंग करना है ऑक्सीजन से, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और जिसके बारे में हम लोग कई जगह पढ़ेंगे। मोस्ट कैंसरस एलिमेंट है ये, जो कैंसर का जो सेल्स एक्टिवेट होता है वो पोलोनियम के थ्रू ही होता है। और पोलोनियम का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो टोबैको होता है। टोबैको प्रोडक्ट, एनी टाइप्स ऑफ द टोबैको, लाइक डायरेक्ट टोबैको प्रोडक्ट में गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तो जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर पोलोनियम रिच कंपाउंड होते हैं जो बॉडी में जाके कैंसर सेल्स के एक्टिवेट करते हैं। तो मोस्ट कैंसरस एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट में आता है आपका पोलोनियम। स्टार्ट होता है 84, एटॉमिक नंबर 84 है आपका। सो हमें सल्फर के बारे में पढ़ना है, तो सल्फर के बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं वो चीज़ें यहाँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। कि ये सेकेंड पॉइंट, ये जो 6A फैमिली है, और 6A फैमिली होने के चलते जो सल्फर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आप लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो साइंस का रूल होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सो ये किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो साइंस का रूल है ग्रुप नंबर, और इसका भी ग्रुप नंबर है 6। ये वाला ग्रुप नंबर 6 लेना है आपको। मिनिमम करना है तो ग्रुप नंबर -8 होता है। तो अगर आपको पढ़ना हो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का रूल होता है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -8 लेना होता है। तो ग्रुप नंबर जो है इसका 6 और -8 करेंगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। इस तरह आप रेंज बना सकते हैं, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर। सो आप बना सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, अगर आप इसमें रेंज बनाएंगे तो रेंज इसका आ रहा है -2, और से यहाँ पे लिख सकते हैं +6 तक। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जिसका रेंज हो गया। बट वैलेंसी इसका अलग होता है, जो हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर
सो वैलेंसी ऑफ सल्फर जो होता है वो सिर्फ 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6, 2 4 6, ये वैलेंसी ओनली 2 4 एंड 6। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका -2 से -6 के बीच में, ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, बट वैलेंसी होल नंबर होता है। वैलेंसी का मतलब हुआ, यहाँ से आपको ये सीखना है कि 2 4 या 6 बॉन्ड्स, ये आप लिख सकते हैं 2 4 या 6 बॉन्ड्स formed by sulfur in its compound. So 2 bond, 4 bond या 6 bond formed by sulfur in its compound. Yeah. Third point. इस 6A फैमिली में जहाँ हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और यहाँ सल्फर है और सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑक्सीजन क्लासरूम में या आपके स्टडी रूम में पूरा ऑक्सीजन घूम रहा है, और ऑक्सीजन का जो फेज होता है वो जानते हैं, ऑक्सीजन फेज होता है O2 और ये O2 होता है गैस फेज में, जो कि इस रूम में घूम रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, जो हम लोग जानते हैं। सल्फर इसी ग्रुप का एक ही फैमिली का मेंबर है, बट सल्फर का एटॉमिसिटी 8 होते हुए ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये सल्फर के बारे में जो कुछ जानते हैं यहाँ इसके बारे में लिखते हैं कि एटॉमिसिटी 8 होता है और वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एसिड बना के सॉलिड बनाता है रूम टेम्परेचर पे। सो नेक्स्ट सल्फर, S8 हुआ, इसका एटॉमिसिटी, तो ऐसा एटॉमिसिटी 8 होता है। ये है येलो कलर का सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो ये येलो कलर का सॉलिड होता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा, जबकि एटॉमिसिटी 8 है। अदर एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 है, वो गैस होता है, बट ये एसिड सॉलिड बनाता है, ठीक है। फिगर भी आप पढ़ सकते हैं, इसका फिगर भी आपको जानना है कि एसिड इज द क्राउन शेप फिगर, ऐसे ये फेमस क्राउन शेप फिगर होता है। ये है एसिड, फेमस फिगर, क्राउन शेप फिगर है। हाइब्रेशन आप देख रहे हैं कि हाइब्रेशन आप चेक करेंगे तो हाइब्रेशन यहाँ पे है। नाउ sp3 यहाँ पे नियरली द बॉन्ड एंगल करेंगे तो बॉन्ड एंगल जस्ट 105 डिग्री के रेंज में होता है, 105 डिग्री या 104 डिग्री के रेंज में होता है, और ये 204, इसका बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो 204 पिकोमीटर, ये 204 और पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ हो गया। तो ये स्टैंडर्ड डाटा है जो उसको रिमेंबर करना पड़ता है। बॉन्ड लेंथ तो न्यूमेरिकल डाटा है, मैथमेटिकल डाटा है, तो नियरली द 204 पिकोमीटर, और ये sp3 है। तो sp3 जस्ट लाइक अ वाटर की तरह आप जानते हैं। sp3 में वाटर जो हो गया, जिसमें आप पढ़े 105 डिग्री वाटर ऐसे होता है ना, आप पढ़े हुए हैं वाटर, तो आप जानते ही, टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर ऐसे करते हुए ऐसा आप बनाते हो वाटर में, कि यहाँ भी हाइब्रेशन होता है sp3 और टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 हो गया और लोन पेयर भी यहाँ 2 हो गया। आप बॉन्ड एंगल पढ़े हैं कि नियरली 105 डिग्री, कुछ बुक में 104 पे लिखा रहता, तो वही चीज़ तो है यहाँ पे भी, क्योंकि एक ही फैमिली है। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, बॉन्ड एंगल नियरली 105, बॉन्ड लेंथ होता है वो 204 पिकोमीटर, ठीक है। पिको मतलब 10⁻⁻12 हो गया। तो ये था सल्फर के बारे में कि S8 एटॉमिसिटी 8 हो गया, ड्राइंग पढ़ना था, हाइब्रिडेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, इसका वैलेंसी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। कंपाउंड में आते हैं, कंपाउंड में SO2 पढ़ते हैं। सब चीज़ तो जानते हैं, बस हमें रीअरेंज करना है एक बार फिर से। तो नेक्स्ट SO2,
सेकेंड पॉइंट, SO2। चलिए एक एक करके सब पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। SO2 सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, तो बहुत इजी है। ऑक्सीजन जो हुआ 2 × -2 = 0। सो x का वैल्यू यहाँ पे +4। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4। तो SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो हो गया वो +4, और इसका आप नेम लिखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नेम कर लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, अब SO2, ये SO2 हो गया, ठीक है। निकालते हैं इस पे हाइब्रिडेशन, देखते हैं हाइब्रिडेशन शेप। जो पहले पढ़े हुए सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे बस। यहाँ पर VE का मतलब आप जानते हैं, VE हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। सो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर, इस सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और 2 × 6, क्योंकि ग्रुप तो दोनों 6 ही ग्रुप का है, दोनों फैमिली तो एक ही ग्रुप का है, 6 एक का ही है, ऑक्सीजन भी और उस ग्रुप का ही सल्फर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 18। सो रूल आप जानते हैं कि जो भी नंबर आएगा, 18 नंबर आएगा, उसमें हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 आप पढ़े हुए हाइब्रिडेशन, एक दो नहीं, 200 पढ़े हुए हाइब्रिडेशन। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हो गया 16, और रिमाइंडर बच गया 2। जो रिमाइंडर बचा उसमें 2 से डिवाइड करना है, तो आपका हो गया 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 1 लोन पेयर। इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और एंगुलर शेप हो गया एंगुलर, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन sp2, तो यहाँ लिख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2। सो हाइब्रिडेशन हो गया यहाँ पे sp2, और इस तरह हाइब्रिडेशन के चलते शेप, जो शेप हुआ वो एंगुलर। क्योंकि एक एंगुलर कर सकते हैं या वी शेप बोल सकते हैं, आप पढ़े हुए हैं, वी शेप बोल सकते हैं, बेंट शेप बोल सकते हैं, या बेंट शेप मोड़ा हुआ। तो आप जानते हैं कि जब आपका जो 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर में ऐसे शेप हो जाएगा, हो गया। तो हर टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हुए हैं, डायपोल मोमेंट, बॉन्डिंग के लो सबसे रिलेट कर लीजिए। और आप थर्ड पॉइंट में जब आप इसके शेप पढ़ लिए हैं SO2, तो SO2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा हो गया। ये है SO2 एंगुलर शेप। डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, सिमेट्रिसिटी नहीं है। एक लोन पेयर आ गया ना, तो लोन पेयर के चलते म्यू जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, म्यू द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। सो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, नॉट जीरो। नॉट जीरो होने के चलते ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, पोलर है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल। तो पोलर नॉन पोलर पड़े होते कि डायपोल मोमेंट जीरो होता तो नॉन पोलर होता, बट ये डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो ये पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक था आपका एमोटिक। एमोटिक में आप पढ़ सकते हैं कि दिस कंपाउंड सो रेजोनेंस, सो टू रेजोनेंस। जो आप पहले पढ़े हुए हैं सब एक जगह आप कलेक्ट करिए। तो SO2 जो फिगर दिख रहा है वो सो टू रेजोनेंस, सो टू रेजोनेंस, टू रेजोनेंस। कैसे दिखाएगा दो रेजोनेंस, तो आप फिगर ऐसे बना लेंगे, S डबल बॉन्ड O, और ये है यहां दिखाइए, ये आप सिग्मा हुआ, सिग्मा, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते रहेंगे,
पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करेंगे तो कुछ ऐसे बन गया। देखिए ये पाई बॉन्ड इस साइड से इस साइड चला गया, ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड हुआ। डिलोकलाइज करना, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड लेफ्ट राइट घूम रहा था, ये रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस के चलते रिजल्टेंट फिगर, यहाँ का रिजल्टेंट फिगर कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ डॉट 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 ऐसे देना है, डॉट ऐसे दे दीजिए, इसको डॉट डॉट दे दीजिए, ये फिगर है। इसके चलते बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा हुआ था आपका BO। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, कई रूल हैं जो जिससे आप बना सकते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3 और डिवाइड बाय सिग्मा पड़े हुए थे, सिग्मा बॉन्ड 2 है, टोटल बॉन्ड बाय सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर। शो करता है, रेजोनेंस शो कर रहा है, 2 रेजोनेंस शो कर रहा है, वो आप फिगर बना लीजिए। ये डिलोकलाइज करके इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 1 कंप्लीट बॉन्ड है और हाफ सॉलिड बॉन्ड हो गया, हाफ जो है डॉट डॉट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे टॉपिक से ले लेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक में। आप जानते हैं यहाँ भी आपने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो होता है -2 to +6 हो गया। सो अगर कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो ये, अगर मान लीजिए यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आए, जैसे SO3 है, SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कभी अगर -2 आ जाए, जैसे H2S लिख लेंगे, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन -2, तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट है। बट जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हमारा कंपाउंड है SO2, ये जो +4 है तो ये दोनों के बीच में है, इधर और इधर दोनों के बीच में आ रहा है। तो जब दोनों के बीच में आएगा तो बोलना है आपको एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का काम करेगा। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। जो कुछ भी आप जानते हैं इसके बारे में सब आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, SO2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और अगर आप इस पे वाटर डालेंगे तो वाटर डालने पे आप रूल जानते हैं कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा H2SO3 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 रहेगा, क्योंकि वाटर डालने पे आप रूल जानते हैं साइंस में कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एडिशन ऑफ वाटर। सो वाटर ऐड करने पे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑन एडिशन ऑफ वाटर तो +4, तो +4 रहेगा। नेम आप जानते हैं कि इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरस +6 रहता, सल्फर इन +6 रहता, तब तो इसका नाम होता है इक पे जाता, प्लस हाई ऑक्सीडेशन नंबर। बट सल्फर अगर +4 में है तो अस में जाएगा, अस, तो इसका नाम आपको बोलेंगे कि सल्फ्यूरस। हर हाईएस्ट रहता है तो इक जाएगा और उससे हाईएस्ट से थोड़ा कम रहेगा तो अस, तो सल्फ्यूरस एसिड। सो सल्फ्यूरस एसिड हो। ये ड्राइंग करना है तो दो ड्राइंग है, दोनों आप बना सकते हैं, HO सल्फर डबल बॉन्ड O और ये O और H, ये न्यू फिगर है और ओल्ड फिगर ऐसे चलता है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ये है न्यू फिगर ऊपर वाला है, ये ओल्ड फिगर नीचे वाला है।
सल्फ्यूरस एसिड, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया SO2 के बारे में। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं SO3 के लिए। जो SO2 आपने पढ़ा ना, सारा कुछ SO3 के लिए करिए तो सेम ऐसी प्लानिंग करके, और दोनों में फिर कंपेयर भी कर लेंगे हम लोग। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर के जो भी फिगर है, जो भी जानते हैं, सबका प्लानिंग करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, SO3 चलिए प्लानिंग करते हैं इसके लिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले जो बेसिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हुए थे, ऑक्सीजन जानते हैं, वो जनरली -2 लेते हैं। आप यहाँ पे सल्फर के लिए X लिख देंगे, और यहाँ पे आपको लिखेंगे 3 और ये -2 और इक्वल टू 0। सो X -6 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे +6, जिसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6, या इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट पे लिखा जाता है। एक ही चीज़ है यहाँ पे, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 है। और इसका नाम अगर चाहिए SO3 तो आप लिखेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड, वो डाई था, और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट हम लोग हाइब्रिडेशन में देखते हैं, हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक में कि क्या हाइब्रिडेशन है, शेप क्या है, इसके बारे में वो पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, SO3 आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका 6 हुआ और 3 × 6 हो गया। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो 24 हुआ। जो भी नंबर है 24 नंबर है, उसमें 8 से आप डिवाइड कर देंगे, और 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 हो गया। 3 बॉन्ड पेयर हुआ, और 3 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर भी कर सकते हैं इसको, कोई रिमाइंडर बचा नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन जो है वो है sp2। sp2 हो गया हाइब्रिडेशन। ये शेप जो है, कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप द प्लेनर ट्रायंगुलर, शेप जो है प्लेनर ट्रायंगुलर। ये प्लेनर ट्रायंगुलर शेप हो गया, प्लेनर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट, हाइब्रिड बॉन्ड एंगल, वेस्पर थ्योरी, उससे आप रिलेट कर लीजिए। जब शेप प्लेनर ट्रायंगुलर है तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री। थर्ड, तो आप पढ़े हुए हैं SO3, शेप आपने बताया कि प्लेनर ट्रायंगुलर है, तो S डबल बॉन्ड O, यहां ऐसे कर लेंगे, हो गया ये फिगर। बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री, क्योंकि कोई लोन पेयर है नहीं, तो 120 डिग्री, एग्जैक्ट 120 डिग्री हाइब्रिडेशन है इसका sp2। ये है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, या फिर आप 2π/3 कर सकते हैं इसको। सिमेट्रिकल फिगर है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है और सिमेट्रिकल फिगर है, डायपोल मोमेंट 0। म्यू जो टॉपिक है, म्यू जो आप पढ़े हुए हैं, डायपोल मोमेंट। तो आप डायपोल मोमेंट इसमें कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट 0, और डायपोल मोमेंट 0 रहेगा तो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। ये है नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। नॉन पोलर है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है,
हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हो गया इसके आगे एमओटी। एमओडी में आप देख ले सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड देखते हुए आप बोल सकते हैं सो 3 रेजोनेस। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे हम लोग। पढ़े हुए हैं, सब चीज पढ़े हुए हैं, जैसे एक रिविजन है। 4th पॉइंट SO3 सो 3 रेजोनेस। दिखाइए रेजोनेंस। तो एक रेजोनेंस ऐसे बना लेंगे, ये है ऐसे, इस तरह से फिगर कर लेंगे। और ये डिलोकलाइज करना है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ऐसे भेजना है और ऐसे भेजना है। फिर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करना है, तो ये सल्फर और डबल बॉन्ड यहाँ करिए और O, ये हो गया। सो 3 रेजोनेंस, ये 3 रेजोनेंस है। डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन, ये है पाई, फिर यहाँ पाई आ गया, पाई यहाँ से यहाँ चला गया, डिलोकलाइज कर रहा है, ये है रेजोनेंस। सो 3 रेजोनेंस और ओवरऑल जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये फिगर है, ऐसे डॉटेड फिगर। ये फिगर हो गया, ओवरऑल फिगर हो गया। नेक्स्ट सो बॉन्ड ऑर्डर। अगर SO3 में आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना चाहें, 3 रेजोनेंस है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पढ़ना हो तो पढ़ा हुआ आपका BO। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इन SO3 में सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाय सिग्मा बॉन्ड। आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड चेक कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो है 1 2 3 4 हुआ, और सिग्मा बॉन्ड जो हुआ 1 2 3। सो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया 1.33। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर जो हुआ वो 1.33 हो गया। पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक से आप अगर आप रिजल्ट बनाएंगे तो ये है आप +6 हो गया यहाँ पे, और +6 हो गया। और आप जानते हैं कि ये -2 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है वो लाइज बिटवीन +6। और अगर ये +6 है, यहाँ पे आप SO3 देख रहे हैं, ये है SO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +6 हो, ऐसे +6 है। तो +6 होने के चलते ये बोलेंगे कि एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट 6 में आप वाटर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप SO3 है, और SO3 जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और अगर आप वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करने पे जानते हैं साइंस का रूल है नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इधर बन जाएगा आपका H2SO4। ये ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे +6, एडिशन ऑफ वाटर ऐड करने पे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करना है आपको ऑन एडिशन ऑफ वाटर। और ये जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। आप जानते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इक हो गया। ड्राइंग आप पढ़ना चाहेंगे तो ड्राइंग में आप ऐसे कर सकते हैं HO, क्योंकि 2 फिगर है, दोनों फिगर आपको पढ़ना है। लिख लीजिए, मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा। ये जो है न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन वैलेंसी। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऐसा है बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल पे बेस्ड होता है। ये है ओल्ड। जाना आपको दोनों फिगर है, दोनों फिगर आपको पढ़ना है H2SO4। अब उसे कंपेयर कर लेते हैं, SO2 से कंपेयर करके देखते हैं आपको क्या क्या पूछा जा सकता है इन दोनों में।
अगर मैं SO2 और SO3 अगर मैं इनमें कंपेयर करूं, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। दोनों के दोनों जो हैं आप देख लीजिए, दोनों एक ही फैमिली के हैं और ये नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। जितने नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं और एसिडिक प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक होते हैं, और आप जानते हैं कि एसिडिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दोनों में कंपेयर करना हो और कंपेयर करने में आपको एसिडिक अगर नेचर हमें कैलकुलेट करना हो तो एसिडिक नेचर में SO3 ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू SO2 से। तो ये है +6 और ये है +4, ये एसिडिक नेचर है, ऐसे देखिए हो गया। और एसिडिक में आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, जो इनका अगर ऑक्सी एसिड लिखना हो तो सेम कॉन्सेप्ट, H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू H2SO3। तो H2SO4 जो हो गया ये है +6 हो गया और ये है +4 है, हो गया। तो कंपेयर कर सकते हैं हम दोनों में, और भी कंपेयर कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टी आप जानते हैं वो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं आप। सेवन 8 लाइक जैसे SO2 आपका और SO3 ऐसे। अभी आपने पढ़ा था कि सल्फर ऑक्सीजन और बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप सल्फर ऑक्सीजन इनका बॉन्ड और ऑर्डर आप डिस्कस किया था आपने, तो बॉन्ड ऑर्डर MOD से इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। ये था सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। बाकी बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से आप बहुत चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हैं क्लास में, आप 50+ क्वेश्चन किए हुए हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, ये जो भी प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी और भी प्रॉपर्टी बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है SO2 का कंपेयर टू SO3 में। तो इस तरह बॉन्ड ऑर्डर से MOD में जितना क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं वो सब कर सकते हैं। रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा। आप जानते हैं कि ये 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर होगा, सिंगल बॉन्ड है, वीकर रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड लेंथ पढ़ना हो आपको, या रिएक्टिविटी, प्रोपोर्शनल टू 1 by बॉन्ड ऑर्डर, SO3, SO2। सो बॉन्ड लेंथ हुआ, या आप रिएक्टिविटी पढ़ सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 by बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा। सो SO3 लीड करेगा SO2 से, सब पढ़ा हुआ, सब जानते हैं, बट एक जगह कंपेयर करना सीखिए आप। और SO3 में क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप का है, ये बताइए तो नंबर ऑफ ऐसे SOS ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे पूछा गया था, बॉन्ड्स इन ट्राइमर ऑफ SO3। ये भी एडवांस क्वेश्चन है कि ट्राइमर ऑफ SO3 में कितने बॉन्ड हैं, SOS बॉन्ड। नया क्वेश्चन है बट आप पढ़ा हुआ, आपका प्लानिंग पढ़ा हुआ पहले से, मैं समझाता हूं। समझिए, देखिए ऐसे समझिए, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्राइमर ऑफ SO3, या आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं SO3 का होल थ्राइस, या लिख सकते हैं S3O9, लिख सकते हैं सर, ट्राइमर ऑफ SO3 का होल थ्राइस 3 कर सकते हैं, S3O9 कर सकते हैं,
या फिर आप बोल सकते हैं इसको गामा, गामा SO3, गामा SO3, ट्राइमर ऑफ SO3 का होल थ्राइस या S3O9 या गामा SO3 कह सकते हैं, कई नाम है इसका। और इसमें चाहिए सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड्स चाहिए। आंसर मैं बता दूं आपको, आंसर होता है 3। कैसे बनेगा वो मैं समझा देता हूं। या आप लिख सकते हैं, इसका और भी नाम है, और भी आप नाम लिख सकते हैं, या साइक्लिक SO3 भी लोग लिखता है इसको, साइक्लिक SO3, ठीक है। ट्राइमर SO3 का होल थ्राइस, गामा SO3 या साइक्लिक SO3 में ऐसा 3 है। ये IT एडवांस क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए समझिए, SO3 आप जानते हैं, SO3 का अगर एक फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये है SO3 है। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग प्लानिंग करना है अब इसमें हमें ऐसे बना देना है, ट्राइमर करना है, तो ट्राइमर करने का तरीका ये है, एक और लिख देंगे S और ऐसे बना देंगे, और ट्राइमर करने के लिए ऐसे बनाएंगे। यह है ट्राइमर करने का मेथड हुआ, ये है ट्राइमर। अब हम लोगों को प्लानिंग करना है, मेक ब्रेक करना है आपको। तो मेक ब्रेक करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे तो आप जानते हैं कि ये पहले लिख देना है ऐसे, फिर यहाँ पे प्लानिंग करना है, मेक बॉन्ड मेक, ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ब्रेक, फिर यहाँ पे मेकिंग, फिर यहाँ पे ब्रेक, ऐसे मेक ब्रेक, और फिर यहाँ मेक करना है, फिर ब्रेक। ये सब कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ पहले भी IT में आ चुका है, फॉस्फोरस फैमिली में भी पूछा हुआ है सब क्वेश्चन। सो M फॉर मेकिंग, M मतलब बॉन्ड मेकिंग, M बॉन्ड मेकिंग होता है, मेकिंग, और B फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो मेकिंग और ब्रेकिंग बहुत कॉमन है, ये ऑर्गेनिक में साइक्लिक बनाना, 6 एटम का रिंग बनाना बहुत कॉमन है। और जब आप इसका फिगर आप कंप्लीट करते हैं, मेक ब्रेक कंप्लीट करते हैं, तो SO फिर यहाँ पे O और S ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हो गया। देखिए SOS बॉन्ड, SOS बॉन्ड, और अगर आप इसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ SS बॉन्ड तो 0 आएगा। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो रिपीट होता है IT में, फॉस्फोरस फैमिली में पूछा गया है, वही चीजें यहाँ पे आ गई। एक डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा आप बताएंगे तो, number of sigma and pi bonds in SO3, ABCD कर लीजिए। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा गया था, 3 2 3 3 2 3 1 3। थोड़ा अलग है बट बन जाएगा, आप प्लान करिए। So number of sigma and pi bonds in SO3। SO3 आप जानते हैं, जो अभी तक तो मैंने ये सिखाया SO3 कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और आप जानते हैं सल्फर और डबल बॉन्ड O, और ये है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन, हो गया SO3। सो मैं देख रहा हूँ फिगर, तो यहाँ है, ये है सिग्मा, ये पाई है, फिर यहाँ सिग्मा और फिर सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो हम लोग देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स तो यहाँ 3 दिखा मुझे, और पाई बॉन्ड, ठीक है, जो पाई बॉन्ड मुझे दिखा वो तो 1, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड 3 एंड 1, सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 1 नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये जो फिगर आप पढ़ रहे हैं ना, ये इस फिगर को हम लोग बोलते हैं ओल्ड बॉन्डिंग,
ओल्ड बॉन्डिंग, ये पुराना बॉन्डिंग है, ओल्ड बॉन्डिंग है, ठीक है। नया बॉन्डिंग समझिए, नया बॉन्डिंग ऐसे साइंस में होता है SO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ठीक है। इसका मतलब वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6। ये नया जो न्यूज फिगर है ना वो बेस्ड ऑन वैलेंसी रूल, और जो वैलेंसी ऑफ सल्फर 6 है, इसका मतलब 6 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 सल्फर, ठीक है। तो 1 सल्फर, ये 6 बॉन्ड फॉर्म बाय 1 सल्फर। जो न्यू बॉन्डिंग है, नया बॉन्डिंग, जो मॉडर्न बॉन्डिंग होता है ना, वो कुछ वैलेंसी रूल पे होता है, और नया बॉन्डिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। ये साइंस का न्यू बॉन्डिंग है, ठीक है। तो न्यू बॉन्डिंग जो है वो कुछ ऐसा आएगा। तो अगर मैचिंग नहीं करता है, अगर वो सिग्मा एंड पाई मैच नहीं करता है, तो आप ये रूल भी यूज कर सकते हैं, सिग्मा पाई अगेन, सिग्मा पाई अगेन, सिग्मा पाई। तो नया रूल आप यूज करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स, जो सिग्मा बॉन्ड्स हुआ, सो सिग्मा बॉन्ड्स जो हो गया वो 3, और जो पाई बॉन्ड्स हुआ, पाई बॉन्ड्स भी वो भी 3 हो गए। सो 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, ये न्यू रूल है बेस्ड ऑन द वैलेंसी। तो 3 and 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 and 3 ऐसे, ये है। पुराना बॉन्डिंग जो होता है ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल मैं समझा देता हूँ। ऑक्टेट रूल तो हम लोग 10th में भी पढ़ते थे कि ऑक्टेट रूल, ओल्ड बॉन्डिंग जो है ऑक्टेट के रूल पे फॉलो करता है, और न्यू बॉन्डिंग जो है, न्यू बॉन्डिंग बेस्ड ऑन वैलेंसी, ये बेस्ड ऑन वैलेंसी, वो वैलेंसी के रूल को फॉलो करता है कि जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड है। और देखिए वहां पे ओल्ड बॉन्डिंग में दिखा दे रहा हूं, ओल्ड बॉन्डिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल में देखिए मतलब समझिए, वो सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5, 6। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को समझिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 में ऐसे शेयरिंग कर लिया, और यहां इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। जो पुराना रूल था वो सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोला जाता है कि ऑक्टेट पूरा करिए, मतलब इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, ऐसे 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, और इसका भी 8 हो गया, ऐसे 8 हो गया, ऐसे। तो पुराना बॉन्डिंग जो था ऑक्टेट रूल पे कि इसके पास 8 होना चाहिए, इसका भी 8 होना चाहिए, और इसी को बॉन्डिंग में ऐसे बोलते हैं कि ये सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, 2 बॉन्ड का शेयरिंग हुआ, और ये शेयरिंग नहीं है, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट किया, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया। तो पुराना बॉन्डिंग है ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 कंप्लीट करना है, 8 करना है, 8 कंप्लीट करना है। बट नया बॉन्डिंग है वो बेस्ड ऑन वैलेंसी, उसके लिए। तो क्वेश्चन नहीं मैच करता तो वो आपको नए बॉन्डिंग पे काम कीजिए, मैच करेगा ही। दोनों नहीं रहेगा, कई लोग बोलते हैं कि सर दोनों ऑप्शन रह जाए, तो नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा क्वेश्चन नहीं बनता है कि दोनों ऑप्शन रह जाए आपको, ठीक है। तो ये हो गया सल्फर फैमिली के लिए, ठीक है। और SO2 हुआ, SO3, सल्फर हुआ। नेक्स्ट क्लास और भी बहुत सारे फिगर डिस्कस करेंगे हम लोग।